दोस्तों एसबीआई पीओ मेंस में पूछा जाने वाला हर सवाल मुश्किल नहीं होता, कुछ सवाल आसान भी होते हैं, जैसे कि ये सवाल। इस टाइप के सवालों को करके आप बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। एसबीआई पीओ मेंस 30 जनवरी 2023 लास्ट ईयर जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उससे ये सवाल है। यहाँ पर दिया क्या गया है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं डिफरेंट क्लासेस में। सो एक्स एक्सिस पर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स दी जाती हैं और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ बॉयज दिए जाते हैं। नंबर ऑफ बॉयज का तो एक्चुअल नंबर आपको दिया गया है, गर्ल्स जो है वो आपको वेरिएबल के फॉर्म में दी गई है, एक्स और ए के फॉर्म में। ठीक है, साथ के साथ एक नोट भी आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि हेल्प करेगा आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एबीसी में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, सो देयर आर 3 क्लासेस ए बी एंड सी। तो यहां पर हम लिखते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक, तो अगर बात करें नंबर ऑफ बॉयज की तो वो दिए गए 40, 20 और 60। 40, 20 और 60। और नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स आपको दी गई है यहाँ पर x प्लस ए, एक्स प्लस 3a एंड x प्लस 5a। x प्लस ए, एक्स प्लस 3a एंड x प्लस 5a। दिस इज नंबर ऑफ गर्ल्स। अब इसके साथ साथ जब हम अगली कंडीशन पर चलते हैं तो ये कंडीशन दी गई है, if there were 10 more girls in class C then probability of selecting a girl from class C would have been 40%। अच्छा, हम गर्ल्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं, बॉयज की तो सेम रख रहे हैं, है ना। हम बॉयज की नंबर ऑफ बॉयज चेंज नहीं कर रहे हैं, हम केवल गर्ल्स को चेंज कर रहे हैं। तो बॉयज तो तब भी 60 ही रहेंगे। और अगर गर्ल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 40% होगी तो बॉयज को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 60%, राइट। यानी कि 60%, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 60% नंबर ऑफ बॉयज के बराबर होगा, यानी कि 60 के बराबर होगा। तो 60% बराबर 60, तो 1% का मतलब 1 और 100% का मतलब हो गया 100। सो इन दैट केस पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 100, है ना। पूरे क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं, इसमें कि 60 बॉयज हैं, तो 40 गर्ल्स रही होंगी। वो कब होंगी, 10 को बढ़ाने के बाद, यानी पहले कितनी रही होंगी, 30 रही होंगी। मतलब आई कैन से कि x प्लस 5a की वैल्यू 30 है। मतलब इतनी कैलकुलेशन करने के लिए आपको कोई भी पेन वगैरह पिक करने की या कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ये कंडीशन मेरे सामने आ गई। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, मैंने क्या किया यहाँ पर, हम क्लास सी में नंबर ऑफ गर्ल्स को 10 से बढ़ा रहे हैं, बॉयज को चेंज नहीं कर रहे हैं। और गर्ल्स को बढ़ाने के बाद गर्ल्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 40% आ रही है, मतलब बॉयज की प्रोबेबिलिटी होगी 60%। सो जो नंबर ऑफ बॉयज है वो टोटल के 60% होंगे, यानी टोटल का 60% 60 के बराबर। तो 1% 1 के बराबर, यानी टोटल 100 के बराबर। तो टोटल 100% यानी 100 के बराबर, जिसमें 60 बॉयज होंगे तो 40 गर्ल्स होंगी। तो 40 गर्ल जब आई, वो 10 बढ़ाने के बाद आई ना, तो ओरिजिनली कितनी गर्ल्स होंगी, 30 होंगी। तो यानी कि x प्लस 5a की वैल्यू 30 आ गई। इतनी हिंट मुझे यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए, तो अगर पहला सवाल देखें तो x प्लस 5a इज 30, ये मेरे पास कंडीशन गिवन है, x plus 5a equals to 30. This is known to me. Find the difference between total number of students in class A and that in B if the number of boys in class A is 4 times number of girls in the same class. So A में जो number of boys हैं वो 4 गुना है number of girls के, यानी number of girls कितनी होंगी, 10। भाई 40 किस चीज का 4 गुना होता है, 10 का 4 गुना। तो number of girls कितनी होंगी, 10 होंगी। So I can say x plus a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। x प्लस ए की वैल्यू 10 आ गई। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो a की वैल्यू आ गई 5। जब a की वैल्यू 5 यहां पर रखूंगा तो x की वैल्यू भी 5 आ गई। मुझे यहां पर पूछा क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड बी। तो क्लास ए में टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 5 प्लस 5 ये हो गया 10, और 10 प्लस 40 कितना हो गया, 50। तो ये हो गया 50। क्लास ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 50। और क्लास बी की अगर बात करें तो क्लास बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, अब देखो ये हो गया 15 प्लस 5 20, 20 20 हो गया 40। तो क्लास बी में हो गए 40। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। खत्म कहानी। कितना आसान सवाल था। अगला देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास डी इज 20% मोर देन दैट इन क्लास बी। ठीक है, क्लास डी में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 20% ज्यादा है बी से। तो क्लास डी में गर्ल्स कितनी है हमें नहीं पता, बी से 20% ज्यादा है ये पता है। तो बी में कितनी है, x प्लस 3a, इससे 20% ज्यादा है, तो इसकी बात तुम करेंगे चलो। एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास डी इज इक्वल टू दैट इन क्लास ए। ठीक है, तो क्लास डी में
कुछ होंगे बॉयज और कुछ होंगी गर्ल्स। तो जो क्लास डी में बॉयज हैं, जो क्लास डी में बॉयज है ना, वो इक्वल है क्लास ए की। तो क्लास ए में बॉयज कितने हैं वो तो हमें पता है 40, ठीक है। तो इसमें बॉयज कितने होंगे 40। और क्लास डी में जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 20% ज्यादा है क्लास बी से। तो क्लास बी से 20% ज्यादा, तो क्लास बी में गर्ल्स है x+3 है, इससे 20% ज्यादा। तो यानी 1.2 टाइम्स, किसी भी चीज में 20% मोर करते हैं तो 1.2 टाइम्स करते हैं, 120% ऑफ x+3, ठीक है, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉयज फ्रॉम क्लास डी इफ इट इज गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए इज 50। क्लास ए में टोटल स्टूडेंट्स मुझे 50 दिए गए हैं। अब देखो टोटल स्टूडेंट्स क्लास ए में 50 हैं, मतलब ये 40 है तो ये 10 होगा। तो x+a की वैल्यू मेरे पास 10 दी गई है। अब x+a की वैल्यू 10 तो पिछले क्वेश्चन में भी थी, और ये तो यूनिवर्सल कंडीशन है मेरे पास, x+5a बराबर 30, ये तो मुझे यहीं से मिल जाती है कंडीशन। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो वापस से x और a की वैल्यू वही आएंगी जो यहाँ पर आ रही थी। a की वैल्यू 5 और x की वैल्यू भी 5, यानी कि मुझे दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंडीशन तो सेम है। तो x और a दोनों किसके बराबर हो गए 5 के बराबर। अब दोनों जब 5 के बराबर हुए तो हमें क्या निकालना है, ओके सबसे पहले यहाँ पर गर्ल्स आप निकाल लो कितनी हो जाएंगी 1.2 टाइम्स, दिस इज 5 + 3 × 5, ठीक है। तो 15 + 5 20, 20 × 1.2 कितना हो गया 24, 24 हो गई यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉयज फ्रॉम क्लास डी। तो 2 बॉयज को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि बॉयज हैं 40, 40 में से आप 2 सेलेक्ट करोगे 40 C2 अपॉन टोटल कितना आएगा नीचे 40 + 24 यानी 64 C2, ठीक है। तो दिस इज 40 × 39/2 एंड दिस इज 64 × 63/2, राइट, ठीक है। सो इफ यू कैंसिल दिस बाय 8, 8 से गया 5 टाइम्स, 8 से गया 8 टाइम्स, 3 से गया 21 टाइम्स, 3 से गया 13 टाइम्स, 13 × 5 65 एंड दिस इज 168, 65/168, दैट मीन्स फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट, राइट, यस। और तीसरा सवाल है ये, find the average of total number of students in all 3 classes together if it is given that total number of students in class B is 40। तो मेरे पास एक कंडीशन है कि x+5a बराबर 30, ये तो मेरे पास है ही, x+5a बराबर क्या है 30। और दूसरी कंडीशन मुझे यहां पर दी गई है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी इज 40। क्लास बी में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 40 के बराबर है, मतलब अगर ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो x+3a बराबर 20, ठीक है। x+3a = 20। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो 2a बराबर आ जाएगा 10, तो a की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। a की वैल्यू 5 रखूंगा यहाँ पर, तो 5 × 5 25, 25 इसमें से माइनस किया तो 5, x की वैल्यू 5 आ गई। सो एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 क्लासेस टुगेदर। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं आप देख लो, 60 और 40 100 120, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हम कह सकते हैं 3x + 9a, 3x + 9a, दोनों ही 5 के बराबर है, तो ये 5 × 3 15 और 9 × 5 45, यानी कि आ जाएंगी 60, ठीक है। 60 ये, और ये कितना हो गया 120, 120 + 60 180। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तीनों क्लासेस में मिलाकर कितने आ जाते हैं 180। और क्योंकि 3 क्लासेस हैं उनका एवरेज निकालना है, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, कितना आएगा 60, ठीक है। तो 60 इज करेक्ट आंसर, यस। तो ये था एक DI सेट जो कि लास्ट ईयर 30 जनवरी 2023 को जो एग्जाम में SBI PO मेंस का कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया था। तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर था, आप इसको आराम से कर सकते थे, थोड़ा ध्यान से करते, समझ के करते, तो है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में PO मेंस के एग्जाम में खास तौर पर, जहां पर बहुत सारे मुश्किल सवाल होते हैं, उनमें से कुछ आसान सेट सबसे पहले आपको सेलेक्ट करने हैं और सॉल्व करने हैं, अगर आप अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ऐसे सेशन मैं और भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा, छोटे छोटे सेशंस, और उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।